गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। सबसे पहले तो आप लोग अपना अटेंडेंस बना लीजिए कमेंट बॉक्स में जाकर। और कैसे बनाना है ये तो आप लोगों को पता ही है। और अटेंडेंस बन जाने के बाद क्या करना है आप लोगों को, अपनी बुक्स एंड नोटबुक्स दोनों ओपन करके रखनी है। जिन बच्चों के पास बुक्स है वो अपनी बुक्स भी ओपन कर लेंगे और नोटबुक्स दोनों ओपन कर लेंगे। और जिन बच्चों के पास बुक्स है नहीं है, नहीं है, वो अपनी बुक्स परचेस करवा लीजिए, मैं यही सजेशन दूंगी। और सबके पास ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है कि बुक होना सबके पास। ये नहीं कि कुछ बच्चे बुक्स लेकर बैठे और कुछ बच्चे ना लेकर बैठे, ये गलत है। आप लोग अपनी बुक्स जल्द से जल्द, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी क्या करवाएं, मंगवा लें स्कूल से, मतलब परचेज करवा लें। ओके, क्योंकि आप लोगों को बुक के ज़रिए अच्छे से समझ में आएगी। नोटबुक्स में क्या होता है, हम लोग एक्टिविटीज़ करते हैं लेकिन वो अदर चीज़ के लिए, होमवर्क हो गया, CW हो गया, लेकिन समझने के लिए क्या होता है, बुक्स होता है। और बुक्स होना आप लोगों के पास ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है। इसलिए प्लीज़ अपने मम्मी पापा से कहकर अपनी अपनी बुक्स क्या करना है, ख़रीदवा लेना है, परचेस करवा लेनी है स्कूल में। ओके, ये तो हो गया, मैं आप लोगों को समझा दी हूँ। और अपनी बुक्स एंड नोटबुक्स दोनों ओपन कर लीजिएगा। जिनके पास बुक्स है पेज नंबर 29 ओपन करेंगे, है ना। और प्रीवियस क्लास का पहले मैं HW समझा दूँ, जो है उसका रिवीजन थोड़ा करवा लेती हूँ। उसके बाद आज का जो क्लास है उस पर हम लोग चलेंगे। तो प्रीवियस क्लास में क्या था, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म एंड शॉर्ट फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म या शॉर्ट फॉर्म में हमको इन नंबर्स को लिखना था, है ना। तो मैं क्वेश्चन नहीं लिखी हूँ, मैं सीधे हेडिंग नहीं लिखी हूँ, मैं इसका सिर्फ क्वेश्चन लिख दी हूँ कि क्वेश्चन में क्या क्या करना है। ओके, तो अब हम आते हैं, इसको सॉल्व करते हैं और आज का जो क्लास है उस पर फिर हम लोग आएंगे। यहाँ पे है एक्सपेंडेड फॉर्म, ये सब नंबर्स को क्या कर दिया गया है, अलग अलग कर दिया गया है। अब इसको हमको क्या करना है, शॉर्ट फॉर्म में लिख देना है। तो 800 + 60 + 2, अब इसको शॉर्ट में क्या करेंगे, 862 इस तरह से लिख देंगे, है ना। 200 + 20 + 9, तो 229 हो जाएगा। ओके, उसी तरह क्या है, 404 है, तो 404 हम ऐसे लिखते हैं शॉर्ट में, है ना। क्योंकि यहाँ पे 4 जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, ये 1 प्लेस पे है। और 0 10 प्लेस पे होगा। और 100 जो होगा, 4 जो होगा वो 100 प्लेस पे होगा। ओके, तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि ये वाला जो नंबर है ये कहाँ पे है, तो ये 0 प्लेस पे है, वंस प्लेस पे है। उसके बाद है 500 + 60 + 8, तो 568। उसी तरह यहाँ पे भी वही है, 7 जो है वो कौन से प्लेस पे है, तो वो वंस प्लेस पे है। और 100 का और 0 यहाँ पे इसलिए 0 नहीं लिखा हुआ है क्योंकि ये 100 है, इसीलिए यहाँ पे हम 0 नहीं लिखे हैं। 0 का 0 10 प्लेस पे ही होगा। अगर नहीं भी लिखा जाए तो भी आप लोग समझ जाइएगा कि 0 का जो प्लेस वैल्यू है वो 10 है, ठीक है ना। तो 807 हो जाएगा। उसी तरह 930, तो 930 को हम ऐसे लिखेंगे। ओके, उसके बाद क्योंकि 30 जो है वो 10 प्लेस पे है, ओके, और 1 प्लेस वाला नंबर क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। 700 + 40 + 5, तो 745। ओके, उसी तरह है 190 + 1, तो 191। उसके बाद 300 + 20, तो 320। इस तरह से हम लोग लिखते हैं 2 डिजिट वाले, यानी कि ये भी 3 डिजिट वाले नंबर है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम सभी को शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। ये एक्सपेंडेड फॉर्म में आप लोगों को क्वेश्चन दिया गया था और इसको क्या करना था, शॉर्ट फॉर्म में लिखना था। 636, तो ये सॉल्व हो गया।
हम जो बॉक्स में लिखे हैं वो शॉर्ट फॉर्म कहलाता है या तो स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाता है, और जो आपका क्वेश्चन था जिसको आपको सॉल्व करना था वो आपका एक्सपेंडेड फॉर्म था। वो नंबर को क्या कर दिया गया था, अलग अलग कर दिया गया था, है ना। और आपको क्या करना था, उसको छोटे नंबर में लिखना था, मतलब उसको कम कर देना था। ये बड़ा नंबर हो गया, मतलब ये लॉन्ग फॉर्म हो गया, एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया, और ये शॉर्ट फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं कंपेयरिंग द नंबर। आप लोगों को कल समझाए भी थे, और इससे पहले भी जो क्लास हमारी स्टार्ट हुई थी, जो मतलब ये ऑनलाइन क्लास हम लोग स्टार्ट किए थे, तब भी हम कंपेयरिंग नंबर मतलब नंबर्स को कैसे मैच करेंगे, कौन से नंबर को हम किस नंबर से बड़ा समझेंगे, उस तरह से हमको कंपेयर करना है। तो यहाँ पे पहला क्या था कि अ नंबर दैट हैज़ मोर डिजिट इज़ ऑलवेज ग्रेटर दैन द अदर नंबर। आपको अगर दो नंबर्स दिया गया है, मतलब किसी में 3 डिजिट्स है और दूसरे में 2 डिजिट्स है, तो आपको कैसे पता चलेगा, जिसमें 3 डिजिट्स वाले नंबर्स होंगे आपको पता चल जाएगा कि 3 डिजिट्स वाला नंबर 2 डिजिट्स वाले नंबर से बड़ा है, मतलब उसको देखते के साथ ही पता चल जाएगा, है ना। हमेशा क्या होता है, जो संख्या बड़ी होती है दूसरी संख्या से, मतलब 3 डिजिट हुआ या उसमें और कोई नंबर हो जाएगा ग्रेटर, जैसे कि एक तरफ 14 है दूसरी तरफ 95 है, तो 95 देखने ही से पता चलेगा 14 से बड़ा है ना। तो क्या होता है, एक नंबर जिसमें मोर डिजिट होगा, ठीक है ना, जैसे कि 1 है, एक तरफ आपको 9 दे दिया गया, दूसरी तरफ आपको है ना 21 दे दिया गया, तो 9 क्या है, छोटा हो जाएगा, 21 ग्रेटर हो जाएगा। तो जिसमें मोर डिजिट होगा, ज़्यादा अंक होगी, जिस संख्या में ज़्यादा अंक होगी वो हमेशा दूसरे नंबर से बड़ा होगा, मोर डिजिट, है ना। तो ये पहला है, जैसे आपको कल समझाए थे 243 और 42, दो नंबर आपको दिए गए हैं और एक में 3 डिजिट्स है और दूसरे में 2 डिजिट्स है, तो आपको पता चल जाएगा कि 3 डिजिट्स मोर देन है 2 डिजिट्स से। उसके बाद हम दूसरी तरह से नंबर्स को कैसे पहचानेंगे कि वो बड़ा है या छोटा है, तो दो नंबर आपको दिए गए हैं, ठीक है ना, और उसमें दोनों में 3 डिजिट्स है या 2 डिजिट्स है, ओके, या 3 डिजिट्स ही है। हम 3 डिजिट्स वाले भी नंबर्स के बारे में जान रहे हैं, 3 डिजिट्स पे ही हम आते हैं। तो क्या होगा, 100 प्लस वाला जो नंबर होगा, दोनों तरफ क्या है 3 डिजिट्स वाले नंबर है, एक तरफ है 863 है और दूसरी तरफ 683 है। तो हम 100 प्लस वाले नंबर को देखेंगे, 100 यानी कि दोनों तरफ के नंबर को कंपेयर करेंगे जो 100 प्लस पे है, और जिधर ज़्यादा होगा 8 वाला क्या है, ज़्यादा है, 8 6 से क्या होता है, बड़ा है, तो आपको उस तरह पता चल जाएगा। उसके बाद तीसरा क्या है, तीसरा रूल है कि दो नंबर्स दिए गए हैं, वही 3 डिजिट्स वाले, है ना, आपको जैसे कि 493 है और दूसरी तरफ 421 है, ओके, तो 100 प्लस वाला दोनों नंबर सेम हो जाएगा, इधर भी 4 है इधर भी 4 है, तो आपको क्या करना है, 10 प्लेस वाले जो 10 प्लेस पे जो नंबर है उसको देखना है, एक तरफ 9 है दूसरी तरफ 2 है, तो 9 क्या है, ग्रेटेस्ट नंबर है, 2 से बड़ा है 9, तो आपको उस जरिए भी पता चल जाएगा। मतलब एक तरफ क्या करना है, अगर दो नंबर आपको दिया गया है तो जिसमें ज़्यादा डिजिट होगा वो नंबर दूसरे नंबर से बड़ा होगा। दूसरे रूल में क्या करना है, आपको 100 प्लेस वाले नंबर्स को देखना है, ओके। उसके बाद क्या करना है, ये तीसरा रूल है, आपको 10 प्लेस वाले नंबर्स को देखना है। 100 प्लेस वाले नंबर को अगर सेम है तो आपको 10 प्लेस वाले नंबर को देखना है। और तीसरा रूल क्या है, आपको दोनों तरफ नंबर दिए गए हैं 3 डिजिट्स वाले, ओके, और उसमें क्या है कि एक तरफ 358 है और दूसरी तरफ 353 है, ओके। तो 100 प्लस वाले में भी क्या है, दोनों तरफ 3 है, 10 प्लस में भी क्या है 35 है और 38 है, ठीक है, 10 प्लस में भी 3 और 3 है दोनों में। अब हमको क्या करना है, 1 प्लस वाले नंबर को देखना है, एक तरफ 8 है एक तरफ क्या है 3 है, तो 8 3 से क्या है, बड़ा है, तो अब हम 1 प्लस पे आ जाएंगे, ठीक है ना, 1 प्लस वाले को देखेंगे। उसके बाद कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों नंबर, आपको दो नंबर दिए गए हैं, दोनों को कंपेयर करना है और दोनों क्या है, इक्वल है, बराबर है, एक तरफ 241 है और तो दूसरे तरफ भी 241 है, तो क्या है, ये बराबर हो गया। दोनों में 100 प्लस वाले नंबर दोनों सेम है, 10 प्लस वाले भी नंबर सेम है और 1 प्लस वाले भी नंबर सेम है, तो ये बराबर हो गया। तो इस तरह से हम किसी भी नंबर को कंपेयर कर सकते हैं, है ना। पहला तो दो नंबर आपको दिया गया है और
आपको देखना है कि कौन सा नंबर बड़ा है। तो एक में 3 डिजिट है, एक में 2 डिजिट है, तो 3 डिजिट वाला 2 डिजिट वाले नंबर से बड़ा है। दूसरे में क्या करना है, आपको 2 नंबर दिए गए हैं, उसी तरह 3 डिजिट्स वाले नंबर दिए गए हैं। आपको क्या करना है, 100 प्लेस वाले नंबर को देखना है जो 100 प्लेस पे हो, ठीक है। और 100 प्लेस पे हम देखेंगे कि कौन बड़ा है, दोनों नंबर को हम कंपेयर करेंगे और क्या करेंगे, जो ज़्यादा होगा नंबर उसको क्या कर देंगे, हम बड़ा कर देंगे, मतलब ग्रेटर, वो ग्रेटेस्ट लार्जेस्ट नंबर हो जाएगा या ग्रेटेस्ट नंबर हो जाएगा। उसके बाद तीसरा रूल क्या है कि जैसे आपको 3 नंबर दोनों तरफ 3 डिजिट्स वाले नंबर दिए गए हैं, 2 नंबर आपको दिए गए हैं 3 डिजिट्स वाले, तो आपको क्या करना है, 10 प्लेस वाले नंबर को देखना है। 100 प्लेस वाला तो एक ख़त्म हो गया, मतलब वो रूल सेकंड रूल था। अब आपको क्या करना है, 10 प्लेस वाले नंबर को देखना है। दोनों तरफ आपको कंपेयर करना है और दोनों नंबर्स को देखना है, मतलब दोनों तरफ 3 डिजिट्स वाले नंबर दिए गए हैं और दोनों पे जो 10 प्लेस में है, मतलब जो बीच में नंबर है उसका कंपेयर करना है हमको, और जो बड़ा होगा उसके तरफ ग्रेटर देन का हमको सिंबल लगा देना है। उसी तरह अब रूल नंबर 3 क्या है, आपको 3 डिजिट्स वाले नंबर दोनों तरफ दिए गए हैं। 100 प्लेस वाले दोनों तरफ नंबर सेम है, 10 प्लेस वाले भी नंबर सेम है। अब आपको क्या करना है, आपको 1 प्लेस वाले नंबर को देखना है। तो 1 प्लेस में एक तरफ आपको 8 है, एक तरफ आपको 1 है, तो क्या होगा, 8 क्या होगा, 1 से लार्जेस्ट होगा, ग्रेटेस्ट होगा, है ना। तो आपको उस तरह आपको क्या करना है, ग्रेटर देन का नंबर यानी कि सिंबल लगा देना है। उसके बाद आपको दोनों तरफ इक्वल नंबर दिए गए हैं, एक तरफ 2 है तो दूसरी तरफ भी 2 है, यानी कि 10 प्लेस में एक तरफ 4 है तो दूसरी तरफ भी 4 है, 1 प्लेस में एक तरफ 1 है तो दूसरी तरफ भी 1 है, तो ये क्या है, बराबर हो जाएगा। तो उसमें क्या करना है, इक्वल का सिंबल लगा देना है। जैसे ये तो हो गया, मैच कर लिए। जैसे ये वाला निशान है ना, ये ग्रेटर का है, मतलब जिधर नंबर बड़ा होगा उधर इस सिंबल का क्या होता है, मुंह खुल जाता है, और जिधर छोटा होता है उधर इसका जो माउथ होता है वो बंद हो जाता है, ठीक है ना। मतलब माउथ इधर बंद हो जाएगा, इधर अगर आपको इधर नंबर ज़्यादा है तो इधर नंबर खुल जाएगा, अगर इधर इस साइड आपको नंबर ज़्यादा है, कम है, तो इधर बंद हो जाएगा, ओके। और इक्वल में दोनों तरफ बराबर होगा, मतलब इधर भी बराबर नंबर है, इधर भी, दोनों मतलब सेम नंबर है। तो इस तरह से हम इस सिंबल को यूज़ करेंगे, ओके। अब हम लोग आते हैं नीचे, पेज नंबर 30 आप लोग ओपन करके रखिएगा, क्योंकि पेज नंबर 30 से ही मैं समझा रही हूँ। ये पेज नंबर 29 था तो उसमें मैं सॉल्व की। अब पेज नंबर 30 पे आ जाइए। अब उसके बाद है कंपेयरिंग द नंबर हो गया। उसके बाद क्या करना है, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। ये भी प्रीवियस क्लास में मैंने आप लोगों को समझाया है। तो ये क्या था, आपको उसमें क्या था, 1 to 100 के अंदर वाले नंबर्स के बारे में समझना था, और उसमें ही असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर कंपेयरिंग करना था नंबर्स को, है ना। अब इसमें क्या करना है, 3 डिजिट्स वाले नंबर में कंपेयर करना है। असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का क्या होता है, नंबर्स व्हेन अरेंज फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट आर सेड टू बी इन असेंडिंग नंबर। मतलब असेंडिंग का मीनिंग होता है छोटी संख्या से बड़ी संख्या की तरफ बढ़ना, ओके। मतलब छोटा नंबर है तो उसको हम कहाँ तक जाएंगे, बड़ी संख्या की तरफ, मतलब बढ़ते जाएंगे, है ना। और डिसेंडिंग का मीनिंग होता है बिगेस्ट टू लार्जेस्ट, अरेंज करना रहता है उसमें, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट नंबर, मतलब बड़ी संख्या से छोटी संख्या की तरफ घटना, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर कहलाता है। मतलब असेंडिंग मीन्स गोइंग अप, असेंडिंग मीन्स हम ऊपर जाते हैं, और डिसेंडिंग में हम नीचे आते हैं, तो ये है।
सबसे आसान तरीका आप लोग यही समझिए कि असेंडिंग में क्या होता है, हम लोग ऊपर की तरफ जाते हैं, और डिसेंडिंग में क्या होता है, हम लोग नीचे की तरफ आते हैं। जैसे हम लोग छत पे चढ़ना होता है तो सीढ़ी के ज़रिए हम चढ़ते हैं, स्टेयर्स का यूज़ करते हैं ना, तो स्टेयर्स में जब हम ऊपर जाते हैं तो यही असेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। और जब हम ऊपर से नीचे आते हैं, मतलब क्लास से हमको जब लंच ब्रेक होता है या छुट्टी होती है, जब हम क्लास से नीचे उतरते हैं, ग्राउंड फ्लोर पे आते हैं, तो वो क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर का ये डिफिनेशन हो गया। सबसे इजी तरीका है आप लोगों को समझने का। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे जैसे कि असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे समझाया गया है। आप लोग अपनी अपनी बुक्स ओपन कीजिएगा तो देखिएगा असेंडिंग ऑर्डर में राइट जैसे कि 418 है, 265 है, 146 है, 398 है और 504 है। इसको हमको क्या करना है, स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट, छोटी संख्या से बड़ी संख्या की तरफ बढ़ना है। तो यहाँ पे सीढ़ी के ज़रिए, स्टेयर्स के ज़रिए समझाया गया है। जैसे सबसे पहले हम छोटा नंबर लिखेंगे, मतलब कोई आपको 5 नंबर्स दिए गए हैं, वो 3 डिजिट्स वाले नंबर है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, हमको 100 प्लेस वाले नंबर्स को पहले देखना है। ओके, हम 100 प्लेस वाले नंबर्स को देखेंगे कि कौन सा नंबर सबसे छोटा है। तो यहाँ पे इन पांचों में सबसे कम नंबर जो है 100 प्लेस का, वो 1 है। तो 1 वाले नंबर को हम सबसे पहले लिखेंगे जो 100 प्लेस पे है। उसके बाद 2, मतलब 1 जो है वो 2 से छोटा होता है, और 2 क्या है, 1 से बड़ा है। तो 1 के बाद हम 2 लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, बढ़ रहा है ना। 1 के बाद 2 आ रहा है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 4 है, उसके बाद 5 है, तो मतलब ये बढ़ गया। हम सीढ़ी से ऊपर चढ़ रहे हैं, सीढ़ी हमको ऊपर चढ़ना है ना, तो फर्स्ट स्टेप पे चढ़ेंगे, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, तो इस तरह से हम ऊपर की तरफ बढ़ेंगे। उसी तरह डिसेंडिंग में क्या है, हमको सबसे पहले कौन सा नंबर देखना है, सबसे पहले बड़ा नंबर देखना है, लार्जेस्ट नंबर जो है, जो 100 प्लेस पे है, हमको उस नंबर को देखना है। तो 100 प्लेस पे 9 है, तो 9 हम लिखेंगे। उसके बाद क्या है, 8 है। अब हम नीचे की तरफ आ रहे हैं, मतलब 9 से हम नीचे उतर रहे हैं। 9 है, 8 है, 7 है, 6 है, इस तरह से हम नीचे आएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये बड़े से छोटी संख्या की तरफ आना, ये क्या हो जाएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर कहलाएगा। ओके, तो ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी, और ये चीज़ आप लोगों ने क्लास 1 में भी पढ़ी है, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, है ना। अब क्या करना है, एक्सरसाइज 2.4 देखना है। अब यहाँ पे आपको उसी, यानी कि जो चीज़ मैंने समझाया है, जो टॉपिक आपको समझाया गया है, उसी से रिलेटेड अब क्वेश्चंस हैं। ओके, तो अब इसको क्या करना है, आप लोगों को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे क्या है, पहला क्वेश्चन है 2.4 का, सर्किल द नंबर दैट इज स्मॉलेस्ट एंड मेक अ स्क्वायर अराउंड द लार्जेस्ट नंबर इन ईच रो। यहाँ पे है, मतलब इस क्वेश्चन का मीनिंग है कि जो छोटा नंबर है, सर्किल, मतलब उसको सर्कल करना है। जो छोटे नंबर हैं उनको आपको गोल कर देना है, उस नंबर के आसपास आपको ऐसा सर्कल लगा देना है जो स्मॉलेस्ट है। ओके, और जो लार्जेस्ट है उसमें स्क्वायर बना देना है। नंबर अंदर रहेगा, आपको बाहर स्क्वायर बनाना है, और सर्कल भी बाहर बनाना है। ओके, इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो जिन बच्चों के पास बुक्स है वो तो बुक्स में बना लेंगे, और जिन बच्चों के पास नोटबुक है वो नोटबुक में ही बनाएंगे, बुक्स तो है नहीं। तो फिर से मैं बोल देती हूँ, आप लोग प्लीज़ अपनी अपनी बुक परचेस करवा लीजिए, ठीक है। अब हम लोग इस क्वेश्चन को मैं दे रही हूँ, आप लोग अपनी नोटबुक में नोट कीजिएगा, और जिन बच्चों के पास बुक है वो बुक ही में बनाएंगे, उनको नोट करने की ज़रूरत नहीं है।
मैं क्वेश्चन दे रही हूँ और जिन बच्चों के पास नोटबुक्स है वो नोटबुक में यूज़ यानी कि उसको नोट करेंगे, और जिन बच्चों के पास बुक्स है वो बुक्स में ही बनाएंगे, उनको नोटबुक में नोट करने की ज़रूरत नहीं है। तो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.4 का, ठीक है, ये एक्सरसाइज 2.4 का है। क्वेश्चन नंबर 1 है, सर्कल द number that is smallest and make a square around the largest number in each row। मतलब हर एक लाइन में आपको स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर को ढूंढना है, और उसमें सर्किल, मतलब जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा उसमें सर्किल लगाना है, और जो लार्जेस्ट नंबर होगा उसमें क्या करना है, आपको स्क्वायर लगाना है। ओके, और अच्छे से, मतलब उसमें कितने नंबर्स दिए जाएंगे, एक रो में आपको 5 नंबर्स दिए रहेंगे, उनमें से आपको क्या करना है, स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर को ढूंढना है। ओके, और एक ही है, हर रो में एक स्मॉलेस्ट नंबर होगा और एक लार्जेस्ट नंबर होगा। 321, 465, 218, 304 एंड 116। ठीक है, इस तरह से आपको हर रो में एक स्मॉलेस्ट नंबर ढूंढना है और एक लार्जेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट में क्या करना है, आपको सर्कल लगाना है, और लार्जेस्ट में क्या करना है, स्क्वायर बनाना है, मतलब एक बॉक्स बनाना है। ठीक है, वन 104, 240, 890, 916 एंड 100। ओके, इस तरह से आपको क्या करना है, हर एक रो में क्या करना है, नंबर्स को खोजना है, कौन सा लार्जेस्ट है कौन स्मॉलेस्ट है। 222, 512, 125, 265, 562। ओके, उसके बाद है 956, 506, 560, 650, 556। ठीक है, और भी है, 2 नंबर और है, मतलब 2 लाइन और है, इसको अभी आप लोग अच्छे से उतार लीजिएगा। ओके, सबसे पहले तो आपको एक्सरसाइज लिखना है 2.4, है ना। सबसे ऊपर में कॉपी के सबसे ऊपर में आपको क्या करना है, क्लास तो आप लोगों को पता है, तो क्लास को लिखना ज़रूरी नहीं है। हाँ, आपको डेट लिखना इम्पॉर्टेंट है, डेट और दिन, मतलब डे का नेम और डेट दोनों लिखना ज़रूरी है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको एक्सरसाइज लिखना है, मैथ्स का कौन सा एक्सरसाइज हो रहा है उसको लिखना भी आपको ज़रूरी है। ओके, जिन बच्चों के पास बुक्स है तो उसमें बुक्स में लिखा हुआ है, बुक्स में क्या करना है, सिर्फ आपको डेट डालना है, लेकिन जो नोटबुक में उतारेंगे उनको डेट और एक्सरसाइज दोनों उतारना होगा। उसके बाद आप फर्स्ट लाइन पे आपकी कॉपी होगी तो क्वेश्चन को अच्छे से उतारेंगे, एकदम नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग होनी चाहिए सबकी, और थोड़ा दूर दूर हटा कर। ओके, जैसे मिस लिखी है ना, उस तरह से आपको उतार देना है। सर्किल द नंबर दैट इज स्मॉलेस्ट एंड मेक अ स्क्वायर अराउंड द लार्जेस्ट नंबर इन ईच रो। हर एक रो में आपको 5 नंबर्स दिए गए हैं, ठीक है ना। आपको उसमें
हर एक रो में क्या करना है, एक स्मॉलेस्ट नंबर को ढूंढना है और एक लार्जेस्ट नंबर को ढूंढना है और सर्किल और स्क्वायर लगा देना है। ठीक है, तो इस तरह से नंबर्स आपको दिए गए हैं, आप लोग नंबर्स उतार लीजिएगा। अब हम दो लास्ट रो है उसको मैं लिख रही हूँ। ठीक है, तो ये नंबर्स आप लोग अच्छे से उतारिएगा और थोड़ा हटा हटा कर। ओके, मैं यहाँ पर निशान इसलिए लगा दे रही हूँ ताकि आप लोगों को पता चल सके ये पहले वाला है, उसके बाद वाले आपको उतारना है, उसके बाद ये उतार लीजिएगा, उसके बाद आप ऊपर वाला उतारिएगा। तो इस तरह से सभी नंबर्स को आप लोगों को उतार लेना है। ठीक है, और इसको मैं यहीं पे स्टॉप करती हूँ। आज बस एक ही क्वेश्चन दे रही हूँ आप लोगों को। ठीक है, एक ही क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से बनाइएगा, समझ समझ के बनाइएगा। कंपेयर पहले नंबर्स को कीजिएगा, जैसे मैं समझा दी हूँ 100 प्लेस वाला, 10 प्लेस वाला और 1 प्लेस वाले सभी नंबर को कंपेयर करके तब आपको स्मॉलेस्ट और क्या करना है, लार्जेस्ट खोजना है। उसके बाद क्या करना है, आपको सर्किल और स्क्वायर लगा देना है। ओके, तो आज मैं इस चैप्टर को, इस एक्सरसाइज को यहीं पे स्टॉप करती हूँ। और रोज़ की तरह हम लोग क्या लास्ट में पढ़ते हैं, गुड मैनर, है ना। गुड मैनर टिप एक होता है जो मैं आपको देती हूँ और आपको क्या करना है, उसे फॉलो करना है। ठीक है ना। तो आज का गुड मैनर टिप है, डू योर वर्क योरसेल्फ। खुद का काम क्या करना चाहिए, हमें खुद से करना चाहिए। जैसे जब हम पढ़ाई कर रहे हो तो जब पढ़ाई ख़त्म हो जाती है तो हमें क्या करना चाहिए, अपना बैग, अपनी कॉपीज़, अपनी बुक्स क्या करनी चाहिए, अच्छे से उनको उनकी जगह पे रख देना चाहिए। जब हम स्कूल जाते हैं तो हमें खुद से यूनिफॉर्म पहनना चाहिए। आप लोग इतना काम तो कर ही सकते हैं, मतलब जो छोटा छोटा काम है ना, वो काम आप लोग खुद से कर सकते हैं। उसमें मम्मी का हेल्प लेने का ज़रूरत नहीं है। जैसे आप अपना शर्ट पहन सकते हैं, है ना, अपना स्कर्ट, अपना पैंट, ये सब पहन सकते हैं, शूज़, सॉक्स पहन सकते हैं ना। तो इस तरह से जो छोटे छोटे काम हैं वो आप लोग खुद से कर सकते हैं। अपना लंच बॉक्स बैग से निकाल सकते हैं, बैग में डाल सकते हैं। मम्मी लंच जब भर देती है तो लंच बॉक्स ले लीजिए, आप अपने बैग में रख लीजिए। तो ये सब छोटी छोटी जो भी काम सब है वो खुद से करना चाहिए इंसान को। ठीक है ना। तो क्या है आज का, डू योर वर्क योरसेल्फ। खुद का काम खुद ही करना चाहिए, दूसरे को नहीं बोलना चाहिए। तो आज का ये है गुड मैनर, और इसको आपको फॉलो करना है हमेशा। और इसको क्या करना है, अपने माइंड में बैठा के रखना है। जितने भी आप लोगों को गुड मैनर टिप दिए गए हैं उसे फॉलो करना है हमेशा। ये नहीं कि सुनना है और इसको छोड़ देना है, नहीं, सुनकर इसको फॉलो करना है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, गुड बाय एंड टेक केयर।